जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। पिछले एक हफ्ते से न्यूज़पेपर अगर आप रीड कर रहे होंगे तो पहले मुंबई की न्यूज आई एंड उसके बाद अब दिल्ली की न्यूज आनी स्टार्ट हो गई है कि एयर क्वालिटी वहां पर खराब होनी स्टार्ट हो गई है। ऑल्दो अभी विंटर स्टार्ट हुए हैं, हर बार हम देखते हैं जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं दिल्ली में यहाँ पर एयर क्वालिटी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। इस पूरे सेशन में हमारे पास चार चीजें आएंगी डिस्कस करने के लिए। नंबर वन, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है यहाँ पर। नंबर टू, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको यहाँ पर कंसीडर किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स। बिकॉज एनडीए सीडीएस एफकैट में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। नंबर टू, यहां पर उन्होंने बताया कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो वेरी पुअर कैटेगरी में आई है। दैट मीन्स बहुत सारी कैटेगरीज होती होंगी इसलिए वेरी पुअर आई है। तो किस कलर कोड को किस कैटेगरी से यहां पर कंपेयर किया गया है या डिनोट करेगा कलर, वो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कलर कोड्स। एंड नंबर फोर, हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सफर इंडिया। बिकॉज आप देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट डेटा है ये किसने रिलीज किया है, सफर इंडिया। ये सफर इंडिया क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में ये चार चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे सीडीएस एनडीए और अग्निवीर के बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं एंड 1 नवंबर से हमने टेरिटोरियल आर्मी के लिए भी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर में होने वाला है। जो भी बच्चे इसमें यहाँ पर जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो राष्ट्रीय सेवा पे जाके एनरोल कर सकते हैं फॉर टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम। Okay, now number one, what is National Air Quality Index? नंबर वन तो यही है कि क्या होता है। 2014 में ये लॉन्च किया गया था। वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन। एक डिस्क्रिप्शन आएगी जो कि कॉमन मैन सो दैट जज कर सके एयर क्वालिटी विद इन हिज क्लोजनेस कि उसके आसपास की एयर क्वालिटी किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें नहीं है। नंबर वन, पार्टिकुलेट मैटर PM10। अब ये 10 क्या है, ये डायामीटर है जिसकी यूनिट क्या है, माइक्रोमीटर। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, अमोनिया NH3 एंड द लेड PB। ये 8 पॉल्यूटेंट्स आपको पता हो कि जो कि कंसीडर किए जाते हैं जब एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करा जा रहा है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय CPCB। ओके, मैं आपको बताना भूल गया, 5th पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट द CPCB क्या होता है, अभी डिस्कस करते हैं। इन कंसल्टेशन विद IIT कानपुर के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया था। तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स आपको पता हो। नाउ सेकेंड इज कि जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है उसको बताया गया है कि वेरी पुअर कैटेगरी में है वो अभी। एंड लगातार वो चेंजेस होते हैं ऑन डेली बेसिस। एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया जाता है। अभी यहाँ पर अक्टूबर 29 की 309 गया था। एंड ये डेटा किसने रिलीज किया है, सफर इंडिया। सफर इंडिया को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दो डेटा है CPCB, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसने बताया कि जहांगीरपुरी में तो इवन 406 एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि एक सेवियर कैटेगरी में आ गया है एंड धीरे धीरे हैजार्डस की तरफ जा रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे CPCB क्या है, बिकॉज ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी भी। ओके, जैसे कि मैंने बताया कैटेगरीज, एक कलर एक कुछ दिखा रहा है, एक नंबर है। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में है तो वो गुड है। ये आपको दिल्ली में कभी देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको हिल्स पे देखने को मिलेगा। 51 से 100 सेटिस्फैक्टरी है। 101 से 200 तक मॉडरेट एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर 201 से 300 के बीच में यहाँ पर पड़ रहा है तो ये पुअर की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। 301 से 400 कर रहा है तो वेरी पुअर, वेरी पुअर आपने देखा भी दिल्ली में। एंड सेवियर की तरफ अब जा रहा है, दैट इज 401 से 500 के बीच में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है CAPF के एग्जाम में एंड CDS NDA पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अब तक हमने कर लिया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है,
कौन से पोल्यूटेंट्स हैं हमने वो डिस्कस कर लिया इसमें, ठीक है। एंड किस तरीके से कौन सा कलर कोड यहाँ पर एंड कौन सा नंबर किस कैटेगरी को दिखा रहा है वो डिस्कस कर लिया। अब है कि किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है इंडिया में। इट इज बेसिकली कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ particular pollutant measured over the standard time interval 24 hours basically for most pollutant, 8 hours for the carbon monoxide and ozone। 8 इंडिविजुअल पॉल्यूटेंट थे हमने डिस्कस किए, उन सबको मॉनिटर किया जाता है, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए। बट जब हम AQI को कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेटा ऑफ मिनिमम 3 पॉल्यूटेंट मस्ट बी प्रेजेंट, 8 में से 3 का एटलीस्ट प्रेजेंट होगा, जिसमें से 1 शुड बी PM10 और PM2.5, मतलब 3 मिनिमम पॉल्यूटेंट्स होंगे जिसका डाटा लेकर AQI आ रहा है। 3 में से एक तो PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10 क्या है, माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है, एंड 2.5 इनमें से एक होगा। एंड उसके बाद AQI को कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन मेथड। नाउ CPCB मैंने आपको बताया बिकॉज मैंने आपको जब भी कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया याद कीजिए करवाया तो मैंने आपको बताया है यूपीएससी का पेट टॉपिक्स होते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज को क्वेश्चन पूछना। तो CPCB एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी मींस जो स्टैट्यूट से बनी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जिनका मेंशन संविधान के अंतर्गत है, दैट इज मेंशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ बॉडी हैं जो स्टैट्यूट से बनी है, दैट इज बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1974 में अंडर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। डन। उसके बाद इट सर्व्स एज द फील्ड फॉर्मेशन एंड ये टेक्निकल जितनी भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रही है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को यहाँ पे अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट एक्ट 1986। तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता हो। नंबर 2 स्टेटमेंट्स, बिकॉज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं वो। विद रिस्पेक्ट टू CPCB कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टैट्यूटरी, नंबर 2 इट प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज टू द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। थर्ड इज CPCB हैज वेरियस डिविजन्स, इनके डिफरेंट डिविजन्स हैं जो कि डील कर रहे हैं एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट पे, वाटर क्वालिटी के, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन सब से ये डील कर रही है CPCB। तो ये पहली जो 2 स्टेटमेंट थी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को टेक्निकल असिस्टेंस एंड द स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको पता हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये डाटा रिलीज किसने किया था मैंने आपको बताया, सफर सिस्टम। सफर क्या है जिसके कारण दिल्ली सफर करेगा अभी विंटर्स में। सफर स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। अगर आप सफर सिस्टम की वेबसाइट उस पे जाएंगे, साइट पे जाएंगे गूगल पे, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री आपको पता होनी बहुत जरूरी है, जो कि क्या प्रोवाइड कर रही है, लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। एक लोकेशन जैसे जहांगीरपुरी का उन्होंने 406 बताया, वहां की एयर क्वालिटी क्या है वो बता रही है। एंड फॉरकास्ट 3 दिन तक का फॉरकास्ट ये बता रही है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। किसने डेवलप किया है ये सिस्टम, डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM पुणे। अपने आप में इंस्टीट्यूट बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे UN की ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, इसी तरीके से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट का देहरादून में है, तो आपसे इस तरीके से मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। along with the Indian Meteorological Department and National Center for Medium Range Weather Forecasting NCMRWF। तो ये आपको पता हो कि डेवलप्ड कहां से किया है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, बेसिकली अवेयरनेस फैलाना अमंग द जनरल पब्लिक कि किस तरीके से एयर क्वालिटीज चेंज हो रही हैं इन द सिटीज, एंड सो दैट उसी तरीके से हम मिटिगेशन मेजर्स ले लें उसको कंट्रोल करने के लिए। देख रहे हैं आपने ऑड इवन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ दिल्ली में, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई थ्रू द चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड सफर एज अ प्रोटोटाइप एक्टिविटी on the basis of high quality control and standard maintains in its implementation। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सफर को रिकॉग्नाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाई क्वालिटी कंट्रोल एंड द स्टैंडर्ड्स। ओके, तो अब पूरे सेशन में अभी आपके पास क्या क्या चीजें आ गई हैं। फर्स्ट आपको पता लग गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, किसने इसको डेवलप्ड किया, एंड कौन से 8 पॉल्यूटेंट्स इसमें आते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकुलेट मैटर्स 10 and 2.5 हैं, बिकॉज लंग्स के लिए क्वाइट ऑब्वियस है ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं लंग्स पे।
एंड ये 10 और 2.5 क्या है, ये एसएससी के एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर ये डायमीटर दिखा रहा है। उसके बाद किस तरीके से AQI कैलकुलेट किया जाता है इंडिया में, वो हमने डिस्कस कर लिया। ये डेटा सफर लेकर आया था, तो हमने सफर के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि सफर क्या है, यहाँ पे कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है। उसके बाद CPCB हमने ये कर लिया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद कौन सा यहाँ पर कलर कोड, 1 कलर 1 नंबर कैटेगरीज दिखा दी हमने, किस तरीके से मॉडरेट, गुड, पुअर, सेवियर कि कितने कितने नंबर्स के बीच में होगा कि वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी को दिखाएगा। तो ये सारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए, सीडीएस प्लस सीएपीएफ एग्जाम में। एंड टीए का एग्जाम आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि टीए के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस कर लें एक साथ दिसंबर में। दैट मींस पूरा साल ही हो गया, तो पूरे साल का जो भी स्टैटिक डाटा होगा डिस्कस कर लेंगे। ऑल्दो आप चैनल पे जाके अगर स्टैटिक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, जितना भी स्टैटिक पार्ट है। आई होप आप सब चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे एंड एंजॉय करते करते आपकी नॉलेज लगातार अपग्रेड हो रही होगी। एंड विद ड्यू टाइम, अभी हमारे चैनल को कुल 5 महीने ही हुए हैं, ऑल्दो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लगातार हम नए नए इनिशिएटिव्स लाते रहेंगे, बिकॉज इस चैनल का एक ही मोटिव है, राष्ट्रीय सेवा। वो बच्चे जो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं थ्रू एनी डिफेंस एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, वो अग्निवीर का हो, वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, टेरिटोरियल आर्मी का हो, एफकैट का हो, या कोई भी वे आउट हो, और जो कि उनको राष्ट्रीय सेवा की तरफ लेके जा रहा है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।